यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो देखिएगा, टुडेज डेट इज 24/7/2020। क्लियर? आज की जो डेट है वो है 24/7/2020 और आपका जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपके चैप्टर का नेम था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब क्या है, इसमें अपन ने सबसे पहले जो था वो पढ़ लिया था अपन ने फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कल। द पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स के बाद में अपन ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा था, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। इनके एग्जांपल्स ये सब अपन ने कल स्टडी कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन जो आज पढ़ेंगे उस टॉपिक का नेम है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। क्योंकि देखिए अपन क्या है, अब अपन जो पढ़ेंगे ना वो टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब है जो मोशन होते हैं, जो बॉडी का जो मोशन है, जो उनका चलना फिरना है, उसके भी कुछ कानून होते हैं। मतलब जो गाड़ियां चलती हैं वो भी कुछ कायदे कानून से चलती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो अपने फिजिक्स में क्या है, अपने फिजिक्स में 3 टाइप्स के लॉज ऑफ मोशन है, 3 लॉज ऑफ मोशन है। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहला क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा सेकंड इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड वन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, अगर अपन को जो मोशन चैप्टर था, मोशन चैप्टर में था इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ है लॉज ऑफ मोशन। पेपर में पूछते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बच्चे लिख देते हैं v = u + at। अरे भैया ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अलग है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है। तो देखिएगा, आपको अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। इनर्शिया, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ेंगे अपन? इनर्शिया। फिर क्या पढ़ेंगे अपन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले अपन इनर्शिया पढ़ेंगे, फिर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ऐसे ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इसके लिए अपन पहले पढ़ेंगे मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। फिर पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अपन सिंपल तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों लॉ ऑफ मोशंस को अपन पढ़ेंगे अब। तो देखिएगा, सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपने पास है इनर्शिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है अपने पास में, सबसे फर्स्ट, उसका नेम है इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी की, इनर्शिया एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की, कोई भी मूविंग बॉडी या रेस्ट बॉडी, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है विच अपोज
द चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रखना चाहेगी, क्या? इनर्शिया। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मोशन में ही रखना चाहेगी, क्या? इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन देखिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखो, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट। अब आप कहेंगे सर रेजिस्ट क्या होता है? रेजिस्ट मीन्स होता है अपोज, विच अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिएगा, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से विच रेजिस्ट मीन्स अपोज, विच अपोज द चेंज ऑफ स्टेट, उसके स्टेट को चेंज करने का अपोज करे। मतलब अगर कोई आपकी बॉडी है, वो बॉडी आपकी अगर रेस्ट में है, अगर वो बॉडी आपकी रेस्ट में है, बाई चांस रखी हुई है, अगर कोई बॉडी है वो आपकी रखी हुई है तो बॉडी ये चाहेगी कि वो रखी ही रहे वो बॉडी, उसे कहते हैं इनर्शिया। ठीक है। और अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वो आपकी मोशन में ही रहना चाहेगी, वो अपने स्टेट को चेंज का अपोज करेगी, विच अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। उसे अपन क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपके पास में कोई एक बॉडी है, कोई भी एक कार है, ठीक है, वो कार आपकी खड़ी हुई है, वो कार आपकी खड़ी हुई है, यहाँ पर बाहर आपके कार खड़ी हुई है। क्या वो कार खड़ी खड़ी जब तक चल सकती है जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगे? वो कार आपकी रेस्ट में है, वो कार आपकी किसमें है? रेस्ट में है। तो जब तक आप उसमें कोई फोर्स ना लगाएंगे, जब तक आप उसमें किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, क्या तब तक वो बॉडी आपकी मूव कर सकती है? अब वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, देखिए फोर्स कैसा भी हो सकता है। क्या गाड़ी खड़ी है आपकी, गाड़ी खड़ी है, क्या पता हवा का इतना तेज झोंका आए, इतना तेज फोर्स आए कि गाड़ी थोड़ी आगे मूवमेंट कर जाए, पहली कंडीशन। तो भी फोर्स तो लग रहा है ना, अपने आप तो नहीं हो रही ना। दूसरी कंडीशन, कोई गाड़ी है वो आपकी ऐसे ऐसे स्लोप पे खड़ी है, स्लोप पे, तो स्लोप पे खड़ी है तो उसमें पीछे से फोर्स लग रहा है, तब जाकर वो नीचे की साइड स्लोप पे आ सकती है। ठीक है। तीसरी, कोई आदमी उसमें बैठ रहा है, मीन्स कोई उसमें इंसान बैठ रहा है और बैठने के बाद में वो उसमें एक्सेलरेटर दबा रहा है, एक्सेलरेटर दबा के उसमें फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? एक्सेलरेटर दबा के उसमें फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने से होगा क्या? फोर्स लगाने से, उसमें फोर्स लगाने से गाड़ी क्या करेगी? मूव। मतलब बिना फोर्स लगाए कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पे बिना फोर्स लगाए आप उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, जैसे आप मान लो आपने एक कंची ली, एक बॉल ली, उस बॉल को रोड पे ऐसे फेंक दिया ना, तो अगर अपने अर्थ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होता है? दो सरफेसों के बीच में, दो सरफेसों के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तभी तो अपनी बॉल है, बॉल को अपन ने ऐसे फेंका, थोड़ी सी देर चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? अपने आप स्लो होकर रुक जाएगी। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि वो चलती जाए, क्योंकि इनर्शिया तो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है, चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी।
चलती ही रहना चाहिए। ये कौन कहता है? इनर्शिया। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसके बेस पे अपन कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगी और जब तक मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए, तभी तो उस बॉल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए वो धीरे हो रही है। अगर अपने अर्थ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो बॉल को अगर अपन ने ऐसे किया ना तो वो जिंदगी भर चलती ही जाएगी। लेकिन नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए अपन को ऐसा सोचना ही नहीं है कि क्यों चलती जाएगी, फेंक के देखें, ऐसा वैसा नहीं। जब फ्रिक्शन फोर्स है तो बॉडी क्यों चलेगी? तब तो बॉडी रुकेगी ही रुकेगी। ठीक है, ये होता है आपका इनर्शिया। अब इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया जो आपका इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मतलब कि इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी बॉडी का जितना वजन ज्यादा, उसमें उतनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज्यादा। ठीक है, उसमें मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे एक अपने पास में इतनी सी एक बॉल है, ठीक है, इतनी सी एक बॉल है। वैसे ही बच्चे जो अपने वो छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक की जो बॉल आती है हल्की हल्की सी, वो बॉल है, वो बॉल रखी हुई है। ठीक है, वो बॉल आपके नीचे रखी हुई है। एक आपके शॉर्ट पुट जानते हैं? शॉर्ट पुट जिसको ऐसे पकड़ के फेंकते हैं, शॉर्ट पुट मान लो, या फिर कोई लेदर की बॉल मान लो। लेदर की बॉल रखी हुई है, दोनों में से वजन किसका ज्यादा? लेदर की बॉल का ज्यादा। तो लेदर की बॉल का ज्यादा वजन है। दोनों की देखो शेप सेम है। ये आपकी बच्चों के खेलने वाली बॉल है और यही साइज की आपकी लेदर की बॉल है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। तो क्या होता है, इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? ज्यादा मास वाले का, क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के होता है। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसीलिए इसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, इसमें इनर्शिया कम होगा। इसलिए इसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है, इसको मूव करने के लिए कम फोर्स। देखा होगा आपने, ऐसी बॉल है, ये जो खेलने बच्चों की बॉल आती है, उसको तो अपन ने ऐसे फूंक मारी और वो चल जाती है। लेकिन लेदर की बॉलों के फूंक मार के चलाते हो नहीं, उसको तो बैट से मारते हो तब चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपके समझ में आ गया होगा आई होप, इनर्शिया। कल अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको करेंगे। कल मैं आपको वर्कशीट दूंगा, जो ये वाले जो चैप्टर के आगे के जो नोट्स हैं उनकी वर्कशीट दूंगा आपको। वर्कशीट्स या नोट्स कुछ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको आपको लिखना है। ठीक है, और नोट्स मैं आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड करवाता हूँ, इसलिए मुझे चाहिए लिखे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।